गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशीष सिंह आप लोगों का एम क्लासेस जौनपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर पढ़ाई जाएगी। वेयर एंड दियर टाइप्स कहने का मतलब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वेयर कहते किसे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की। तो वेयर किसे कहते हैं? वेयर को हम लोग हिंदी में क्रियाकलाप कहते हैं। ऑल वर्क्स आर ए टास्क, समस्त प्रकार के कार्य दैट कंप्लीटेड ऑन अर्थ कॉल्ड वेयर, समस्त प्रकार के कार्य जो कि अर्थ पर भूमंडल पर संपन्न होते हैं वेयर कहलाते हैं। फिर वह चाहे बायो के लॉजिकल पर्सन के द्वारा किए जाए, जीव के द्वारा किए जाए, फिर या फिर नॉन बायो मेथड्स के जैसे कि आप मशीन के द्वारा समझ सकते हैं किए जाएं, सभी कार्य जो है वेयर कहलाते हैं, क्रियाकलाप कहलाते हैं। अब कंप्यूटर की क्रियाकलापों को अगर हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, विभाजित करते हैं तो चार प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इन कंप्यूटर फील्ड वेयर आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कंप्यूटर के फील्ड में, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रियाकलापों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वेयर को देखिए 4 भागों में। पहला भाग जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा भाग जो होता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जबकि तीसरा होता है फर्मवेयर और चौथा पार्ट होता है ह्यूमन वेयर। इस तरह से हम देखते हैं कि वेयर को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये जान लेते हैं। इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यह निर्देशों के समूह होते हैं एंड आइडेंटिफाई विद ए नेम, और यह एक नाम के द्वारा पहचाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज प्रोग्राम, इसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं। यू कैन सी, आप इसे देख सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, एंड वर्क विद, और आप इसके साथ कार्य भी कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कैंट टच, लेकिन आपको यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि आप इसे कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि मोबाइल फोन पर चलने वाले प्रोग्राम, टीवी पर चलने वाले प्रोग्राम, कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर की संज्ञा दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयरों के विभाजन की। सॉफ्टवेयर को देखा जाए आमतौर पर 3 प्रकार से बांटा गया है। हालांकि कुछ बुकों में सॉफ्टवेयर को 2 ही भागों में दर्शाया गया है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जबकि कुछ किताबों में ऑथेंटिक रूप से देखा जाए 3 प्रकार से सॉफ्टवेयर का विभाजन किया गया है। हम बात कर लेते हैं पहले प्रकार की, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके अभाव में आपका कंप्यूटर सिस्टम चल भी नहीं सकता, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर नामक सॉफ्टवेयर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता, और कंपाइलर वह सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपके द्वारा दिए गए उच्च स्तरीय भाषाओं, हिंदी, इंग्लिश, नंबर इत्यादि को बाइनरी भाषा अर्थात मशीन भाषा में परिवर्तित करता रहता है, जिससे कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए टेक्स्ट को आसानी से समझ सकता है। जबकि दूसरा जो प्रकार है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। एप्लीकेशन को हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम प्ले स्टोर अथवा अगर मोबाइल है तो प्ले स्टोर के माध्यम से, अगर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो गूगल के माध्यम से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, या फिर किसी सीडी अथवा डीवीडी के माध्यम से इंस्टॉल करते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक एप्लीकेशन पैकेज प्रोग्राम होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशंस होते हैं, डीटीपी के प्रोग्राम्स भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम जिनका अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम लोग अन्य उपयोगी सॉफ्टवेयर के नाम पे भी जानते हैं। जैसे कि किसी भी कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए हम एंटीवायरस नामक सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जो वायरस से लड़कर आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है।
इसलिए हम उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। बात करते हैं हम हार्डवेयर की, जो कि वेयर का दूसरा टाइप होता है। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी भौतिक पार्ट, सभी भौतिक भाग अथवा घटक कार्ड हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, जितने भी आप देख रहे हैं कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। विच कैन सी, जिन्हें आप देख सकते हैं, रिपेयर, आवश्यकता पड़ने पर उसमें मरम्मत कर सकते हैं, एंड मेंटेनेंस आल्सो देम, और यदि कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उस पार्ट को बदल करके नए पार्ट को उसमें आप लगा सकते हैं, दैट मींस मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर आर जस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान कहलाएंगे। दैट मींस नॉट परफॉर्म एनी टास्क, कारण यह है कि वह किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, उसके लिए सॉफ्टवेयरों का भी होना आवश्यक होता है। वेयर के तीसरे भाग में हम बात करते हैं फर्मवेयर की, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कॉम्बिनेशन का मतलब है दोनों के आपसी समन्वय से, यानी सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के आपसी समन्वय से कंप्लीटेड एनी टास्क, यदि किसी भी प्रकार का कार्य पूर्ण होता है, कॉल्ड फर्मवेयर, हम उसे फर्मवेयर कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल करके आपस में किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स ही बनाते हैं, तो वह कार्य, वह डॉक्यूमेंट हमारा फर्मवेयर कहलाता है। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की, ह्यूमन वेयर की। किसकी? ह्यूमन वेयर की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ी सी आज मौसम में बदलाव की वजह से कुछ गले में भी खराश है, फिर भी आप लोगों के लिए हम वीडियो समय पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अतः आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे समय समय पर आपको मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो प्रदान करता रहूंगा। अब हम बात कर लेते हैं फिर से आपके चौथे भाग की, ह्यूमन वेयर की। ए ह्यूमन वर्क विथ कंप्यूटर, एक मनुष्य जो है कंप्यूटर के साथ कार्य करता है एज यूजर, एक संचालक के रूप में, एक चालक के रूप में वह कार्य करता है। विदाउट यूजर, यदि यूजर नहीं होगा तो आप जरा कल्पना कीजिए, कंप्यूटर नॉट बी रन, कंप्यूटर चल भी नहीं सकता। कहने का मतलब कंप्यूटर को चलने के लिए एक यूजर की आवश्यकता होती है, उसके अभाव में कंप्यूटर चल नहीं सकता। अगला विषय आपका कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी नीड्स फॉर रन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता कंप्यूटर के प्रोग्रामों को चलने के लिए होती है। एंड स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम, और ये कंप्यूटर के आपके समस्त डाटा तथा प्रोग्राम को भी स्टोर करता है। कहने का मतलब अगर कंप्यूटर की मेमोरी नहीं होगी तो फिर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स भी नहीं चलेंगे और कंप्यूटर के समस्त डाटा और प्रोग्राम भी स्टोर नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब सॉफ्टवेयर के अभाव में हम कार्य नहीं कर पाएंगे। जब सॉफ्टवेयर मेमोरी में इंस्टॉल ही नहीं होगा तो हम कार्य कैसे करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कंप्यूटर मेमोरी को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। मेमोरी की बात करें, द कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी आर टू टाइप्स, कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी है, कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है, उसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहने का मतलब हम जब कंप्यूटर को चलाते हैं तो सीधे एक यूजर के रूप में हम रैम पर कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि रैम के बेस पे ही कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जो हमें यह अनुमति देता है कि हम किसी भी प्रोग्राम के साथ में कार्य कर सकते हैं। दूसरे मेमोरी की बात करें तो रोम होता है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी, कहने का मतलब जो भी डाटा इसमें है सिर्फ हम इसे पढ़ सकते हैं और यूजर द्वारा, हमारे द्वारा इस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता। जैसे कंप्यूटर की कंपनी का नाम हुआ, लोगो हुआ, कोई प्रचलित फोटो हुई, वो आपको जब भी कंप्यूटर आप ऑन करोगे दिखाई देगा किस कंपनी का कंप्यूटर है, क्या लोगो है, कोई फोटो डाली है वो भी दिखाई देगी, बट आप उसे सिर्फ देख सकते हैं।
आप उस पर कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, कोई उस पर लिख नहीं रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उसके जो डाटा होते हैं वो कंप्यूटर के निर्माण में, जब मदरबोर्ड का निर्माण हो रहा होता है, रोम में फीड ऑलरेडी कर दिए जाते हैं, जो हमेशा कंप्यूटर के चलने पर दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले पार्ट की, रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज वोलाटाइल अथवा अनस्टेबल मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, कहने का मतलब स्थिर नहीं होता है, अनपरमानेंट है, अस्थायी मेमोरी है। इट इज रीड एंड राइट मेमोरी। यह एक रीड तथा राइट मेमोरी है, कहने का मतलब हम इसको पे काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इट वर्क विथ पावर सप्लाई। यह विद्युत सप्लाई के साथ, पावर सप्लाई के साथ कार्य करता है। इफ यदि पावर सप्लाई स्विच ऑफ, यदि पावर सप्लाई कहीं से स्विच ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है या बाधित हो जाती है, ऑल डाटा इज लॉस्ट। समस्त डाटा, समस्त कार्य जो आपने किया है वो कंप्यूटर से पूर्णतः निरस्त हो जाता है, जिससे बाद में कंप्यूटर चलाकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रकार के होते हैं, पहले रैम की बात करें, डायनेमिक रैम, जिसे हम डी रैम भी कहते हैं। इट वर्क विथ स्लोअर स्पीड। यह धीमी गति से कार्य करता है। जिन भी कंप्यूटरों में यह रैम लगा होता है उनके कार्य करने की जो गति होती है वो काफी धीमी होती है। एंड नीड रिफ्रेश इन रेगुलर इंटरवल्स। और बार बार उन्हें रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि स्टैटिक रैम जो कि दूसरा रैम होता है, इसमें क्या होता है, इसे हम यस रैम के नाम से भी जानते हैं। इट इज यूज इन टूडेज लैपटॉप कंप्यूटर। आधुनिक समय के जो लैपटॉप कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें यस रैम का प्रयोग किया जाता है, स्टैटिक रैम का प्रयोग किया जाता है, जिनके कार्य करने की गति फास्टर देन डी रैम, डी रैम की तुलना में काफी तेज होती है, बट एक्सपेंसिव टू, लेकिन ये महंगे भी मिलते हैं। मेमोरी की अगली वीडियो आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगी, अतः आप लोगों से कहना है कि एक बार चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।